लतखोर है। ये आवाहन करणी सेना का नहीं था, ये आवाहन था अभिनव सिंह का। चंद्रशेखर जी जो पश्चिम से आते हैं वो केवल राजनीति कर रहे हैं। योगी का मिश्रा आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, गुजराती भैया मंच रात में फूक दिया गया था, दोबारा मंच लगा, ये भी पता लगा लीजिएगा। आज भीम आर्मी की जो पार्टी वहाँ पर सफल हुआ है, करणी सेना को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, इन पहलुओं पर विचार किया जाए। चंद्रशेखर रावण जी पीडीए के अखिलेश जी कर रहे हैं, वैसे रावण जी कर रहे हैं। हमारे तरफ आ गया समाजवादी पार्टी में, समाज आ गया। हाथी वाला सूर केतली में चला गया, अभी तो देख लीजिए भैया। हाथी वाला सूर केतली में नहीं, और नरेंद्र मोदी के केतली वाला है। चंद्रशेखर आया है, बसपा का पूरा वोट लेके चला जाएगा वो। दलितों की मसीहा किसी को कहा जा सकता है तो बहन मायावती जी को कहा जा सकता है। रावण के पास 20 साल 25 साल के ऊपर कोई नेता नहीं है, कोई बुजुर्ग अगर कोई पूरे बाराबंकी में दिखा दे। सीधी सी बात है, ये कल हाउस अरेस्ट है, कल हम लोग ने ये किया है। जो मंच इस देश को खंड खंड करे, ऐसा कोई भी मंच हमारे भारत में नहीं लगेगा। मान्यवर काशीराम का जन्म जयंती मनाया गया, जिसके बाद सारी पार्टियों ने लगातार पूरे दमखम से सारी पार्टियों ने, जो भी विपक्ष की पार्टी चाहे पक्ष की पार्टी, सभी ने मान्यवर काशीराम की जयंती मनाई। मायावती जी ने लखनऊ में मान्यवर काशीराम की जन्म जयंती मनाई, और वहीं पे उन्हीं के समाज के एक नेता चंद्रशेखर रावण जो है वो बाराबंकी में अपना मनाए। तो उसको लेकर कैसे देख रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा बवाला था, लठ तैयार हो रही थी, क्या कैसे देखिए मानवर जी, आज मानवर काशीराम का जन्मदिन था, और बहन कुमारी मायावती जी अगर सही मायने में देखा जाए तो दलितों को मसीहा बहन कुमारी जो जिंदा देवी है, सबसे पहले वही एक असली नेता है, वही एक आयरन लेडी है। अगर जो सही मायने में अगर बाबा साहब के मिशन लेके चली, मानवर काशीराम लेके मिशन जो उनका तमन्ना थी, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती है, और इसके अलावा कोई नहीं। चंद्रशेखर रावण क्या कर रहे हैं? हाँ? चंद्रशेखर रावण जी वो सिर्फ मानवर काशीराम जैसे पीडीए के अखिलेश जी कर रहे हैं, वैसे रावण जी कर। अरे तो अभी दलित समाज से आते हैं ना भैया, ये भी तो देख लीजिए। दलित समाज भैया, दलित समाज से एक सेकेंड, दलित समाज के वो नहीं है, क्या नाम है, चिराग पासवान नहीं है, माझी नहीं है, ये क्या हो गया भाई? लाल डायरी लेके संविधान का रक्षा कर लेंगे कांग्रेस। लेकिन दलितों की बात करते हैं ना वो। अरे भैया, मानवर काशीराम जी के विचारों को मायावती ने बेच दिया है, और सब इनका वोट खिसक चुका है, अब तिलमिला रहे हैं तो कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण को हर आदमी को मनाने का अधिकार है। कुमारी माया दलित का काम किया है, खिसका है, एक भी खिसका तो बताइए, एक भी वोट दलित के तो नहीं खिसक गया। कहाँ खिसक गया बताइए? भाग गए ना, बगल में हमारे तरफ आ गया समाजवादी पार्टी में, समाज आ गया। उन्हीं के नाम पे जब ना उन्हीं के नाम को किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बार बार हटाती है, उन्हीं के मानवर काशीराम को बदनाम करती है, या आप उसको भूल जाते हैं क्या? भैया भूले किसी को नहीं है, मानवर काशीराम से नहीं मतलब है। दलित समाज समझ गया कि हमको बार बार थोक भाव में बेच रहे हैं मायावती। समाज के पास सुनिए, दलित समाज समाजवादी में चला गया। दलित समाज के पास अभी ऑप्शन, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, दलित समाज के पास ऑप्शन चंद्रशेखर आ चुके हैं, अब कहे अखिलेश अभी आ नहीं चुके। जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा वही जो है दलित समाज जो नाराज है वही जाएगा। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता मानवर जी। अब समाजवादी पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है। सुनिए, अगर हाथी का टक्कर वाला कोई नहीं है, साइकिल भी पंचर हो जाएगी, पंजा भी हट जाएगा, हाथी का टक्कर देने वाला कोई नहीं है 2027 में। भालवार जी मैं बार बार एक चीज बताइए, आज जिस तरीके से रैली हुई वहाँ पे चंद्रशेखर की रैली बाराबंकी में थी, यहाँ पे मायावती की थी, जिस तरीके से बंटवारा हुआ, अगर बात करेंगे तो सर बंटवारा हुआ नहीं हुआ? सर सिर्फ रैली में बंटवारा, वोट बैंक में बंटवारा नहीं होगा। वोट बैंक में सिर्फ हाथी का पड़ेगा। किसी भी दलित भाई के दिल से पूछना, हाथी छोड़ा के कहीं नहीं। हाथी वाला सूर केतली में चला गया, अभी तो देख लीजिए भैया। हाथी वाला सूर केतली में नहीं, और नरेंद्र मोदी के केतली वाला है जो चाय बेचते हैं। केतली लेके घूम रहा, केतली लेके घूम रहा। साइकिल सुनिए इधर आइए, चिल्लाना सुनिए इधर तो आइए, सुनिए, अब बोलिए मत, अब बोलिए। देखिए हाथी पे दलितों की नेता कोई है, दलितों की नेता वाकई में कोई है, सुश्री मायावती जी है, और एक लतखोर है जो बाराबंकी में, वो तो लतखोर है, ठीक है, तुम लतखोर है, चंद्रशेखर रावण लतखोर है। दलितों की नेता, मेरी बात सुनिए, हाँ सुनिए मेरी बात, दलितों की नेता वाकई, अरे वो सुनिए, वो लहंगा उठाने वाला है, सुनिए मेरी बात सुनिए। अब देखिए भाई साहब,
ये दलित समाज से आते हैं। इनका जमीर देखिए, ये बहन मायावती की टिप्पणी कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे। जैसे ये बोला चंद्रशेखर रावण के ऊपर, तैसे ही इनको सीने पे जो है इनके सांप लौटने लगा। ये सब राजनीति चल रही है यूजीसी को दबाने के लिए। अवसरवादी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अवसरवादी हैं। ये बताइए हम वही मेरा सवाल है कि आज की जो रैली हुई क्या मायावती को कमजोर करने के लिए हुई बाराबंकी में? जिस तरीके से एक समाज को उकसाया गया वहां पे, और एक समाज के एक व्यक्ति ने लगातार उस पर टिप्पणी करता हुआ, क्योंकि वो समाज उसका व्यक्तिगत फैसला था कि हम चंद्रशेखर को घुसने नहीं देंगे। पूरा समाज नहीं कहा था कि चंद्रशेखर को घुसने, लेकिन जिस तरीके से उसका करके वहां पे एक भीड़ इकट्ठा की गई, तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो था ना एसी समाज को तोड़ने का। देखिए, बसपा समाज का वोट बैंक तोड़ दिया गया। चंद्रशेखर आया है, बसपा का पूरा वोट लेके चला जाएगा वो। अभी देखा इनके अंदर दिल में जैसे चंद्रशेखर का नाम लिया, चंद्रशेखर की बात पे आ गए तुरंत कि उनका नाम मतलब भाई। क्यों भैया तो ये सब दिल में चंद्रशेखर है ना? नहीं, दिल में नहीं, कहीं नहीं, 1% नहीं है दिल में। बहन कुमारी मायावती जी है। जब तक जिंदा रहेंगे बहन कुमारी मायावती, उसके बाद आकाश आनंद रहेंगे। उसके बाद आकाश आनंद रहेंगे। आप क्यों बोले फिर? कहाँ मैं बोला भाई? अभी जैसे वो गलत बात। अरे सुनिए मानवर जी, उनके खिलाफ मुकदमा काय के लिखा जाएगा? के खिलाफ, चंद्रशेखर के खिलाफ आपके समाज की लड़की है रोहिणी गौरी। देखिए, अगर दलितों की मसीहा किसी को कहा जा सकता है तो बहन मायावती जी को कहा जा सकता है। चंद्रशेखर जी जो पश्चिम से आते हैं, वो केवल राजनीति कर रहे हैं कि राजनीति करने के उद्देश्य से आप यहाँ पे बाराबंकी में प्रोग्राम किया। सुनिए, हाँ, बाराबंकी में जो प्रोग्राम किया, वहाँ पे देखिए इन्होंने प्रोग्राम जो किया वो लठ लेके आए थे, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। कोई उनके पास नेता नहीं है। किसको? रावण के पास 20 साल 25 साल के ऊपर कोई नेता नहीं है। कोई बुजुर्ग अगर कोई पूरे बाराबंकी में दिखा दे तो हम नेता उसको माने। बहन कुमारी मायावती जी लाठी चलाने बुजुर्ग जाएगा? लाठी चलाने बुजुर्ग? कौन लाठी? लाठी चलाने के लिए तो राजनीति लाठी के लिए होती कि पेपरों पे चलती है, संविधान पे चलती है। एक परेड कराया गया था भैया, परेड कराया गया वहाँ पे। हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। राजनीति पेपर पे और संविधान से चलता है, ठीक है? लाठी और डंडे से नहीं चलता है। देखिए हमने बोला था, हम बोल रहे हैं अभी भी दलितों के नेता मायावती जी है। और रही बात 2027 की, तो 2027 में फिर से हमारे योगी जी सत्ता में आने वाले हैं। कोई माइक लाल हो तो रोक के दिखा दे। सुनिए माइक लाल, अगर सुनिए माइक लाल में ताकत है तो बहन कुमारी मायावती 2027 में, मैं आपका ऑन चैनल के द्वारा बोला, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो रावण काटेंगे ना? 5वीं बार रावण सिर्फ भाजपा को काट रहा, रावण सिर्फ भाजपा को काट रहा, ये कोट रावण नहीं काट पाएगा। दलित समाज बहन कुमारी मायावती के साथ है। जो वहाँ नहीं होगा। नहीं है भाई, हमारी बात सुनिए, ये सब फड़फड़ा रहे। 27 में महाराज जी पूर्ण बहुमत के साथ सवर्ण और दलित मिलके मुख्यमंत्री बनाएंगे और महाराज जी 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे। किस मुद्दा पे सर किस मुद्दा पे बनेंगे? ये भाई लोग से पूछिए, योगी जी किस मुद्दा पे बनेंगे? योगी जी हमारे खुद एक मुद्दा है। योगी जी हमारे खुद एक मुद्दा है, खुद ही एक मुद्दा है। बहन कुमारी मायावती कितना एक ट्वीट में ताकत है ना बड़े भाई, एक ट्वीट में ताकत है ना कि पूरा भारत बंद करा देता है। योगी मॉडल पूरे हिंदुस्तान में लोग पसंद कर रहे हैं और योगी को पसंद कर रहे हैं, और योगी मॉडल को कोई रोक नहीं पाएगा। माई का लाल 27 में इलेक्शन भी जीतेंगे, आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। योगी अमित शाह आगे बढ़ने नहीं देंगे, योगी का अमित शाह आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, हम अमित शाह की गुजराती राम मंदिर क्या बात कर रहा है? पूरा भारत डर रहा है। योगी बोल रहा है, पूरा भारत दुनिया बोल रही योगी बोल रहा है। भारत की बात छोड़ दीजिए, पूरा विश्व बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है। योगी मॉडल इस चीज का इतिहास गवाह है। जिस तरह ब्राह्मण और ठाकुर ने करोड़ बदला है, उसकी सरकार बनी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे समाजवादी, कोई भी सरकार हो,
जिस तरह ब्राह्मण ठाकुर की सरकार उसी इस बार ठाकुर ब्राह्मण बनिया करवट बसपा की तरफ बदल चुके हैं, मन बना चुके हैं। चंद्रशेखर रावण पे चर्चा हो रही थी, चंद्रशेखर रावण पे चर्चा हो रही थी, आज पहुंच गए, लोगों ने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया था। भैया जल्दी जल्दी बताओ। बहुत सीधी सी बात है, ये कल हाउस अरेस्ट है, कल हम लोग ने ये किया है सामने। हाउस अरेस्ट अब खुद हाउस अरेस्ट हम लोग जरूर थे, लेकिन कल ये हो गया। आप देख लेना मंच की हम लोग ने रेड मार दी। अरे तो मंच पे तो भाषण देके गए ना चंद्रशेखर भैया मंच रात में फूक दिया गया था, दोबारा मंच लगा, ये भी पता लगा लीजिएगा। आधी जानकारी है लेकिन आपको। पहुंचे तो मंच हम लोगों ने फूका, हम लोगों ने मंच फूका। मंच फूकने के बाद में ये वीडियो प्रूफ आपके सामने है। उसके अलावा उसके बाद संविधान कहता है मंच फूकने के लिए। बिल्कुल, जो मंच इस देश को खंड खंड करे, ऐसा कोई भी मंच हमारे भारत में नहीं लगेगा। उसके लिए कहीं जगह अगर हमारे देश में कोई ऐसा मंच लगता है जो हमें खंड खंड करे, तो ऐसे किसी भी मंच को हम लगने नहीं देंगे। वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो। लाठियों के साथ में तमाम ऐसे लोग पहुंचे। और आज कहाँ चले गए थे करणी सेना के लोग? भाई साहब, जब ये आवाहन करणी सेना का नहीं था, ये आवाहन था अभिनव सिंह का। करणी सेना, बहुत सीधी सी बात, ये करणी सेना का आवाहन नहीं था, ये अभिनव सिंह का था। और ये उन सवर्णों का आवाहन था जिन सवर्णों को चंद्रशेखर रावण जैसे राजनैतिक, जो अमित शाह के पाले हुए लोग हैं, बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूं, अमित शाह और मोदी के पाले हुए लोग हैं, जो कि इस देश में योगी आदित्यनाथ जैसा जो कर्मठ मुख्यमंत्री हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठा है, उसको कमजोर करने के लिए और यूपी की राजनीति को जो है वो करने के लिए, उसको करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। बहुत सीधी सी बात। और एक चीज सुनिए, एक पूरा गर्व के साथ बता दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, एक पूरी बात गर्व से, एक बहुत गर्व के साथ बता रहा हूँ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म यूपी में हुआ है, जहां पर एक ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है जो श्री राम का वंशज है। यानी विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोलो राम सकोप तब भाई बिन होए न प्रीत। 3 दिन हाथ जोड़ते हो, चौथे दिन शांति का प्रतीक बुलडोजर पहुंच जाता है। गलती से हमारे जैसा कोई सनकी परशुराम का वंशज बैठ गया ना, तो मां निकलने से पहले मां। लेकिन एक बात और बोल दे रहा हूं भाई साहब, रुक जाइए 2 मिनट, एक बात बोल दे रहा हूं। 27 में भाजपा से योगी जी ना आए, किसी और पार्टी से आए तो भाजपा, तो हम साथ, क्योंकि 3400 करोड़ ये भाजपा योगी जी के, सुन लीजिए, किसी की है नहीं, भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है। ये विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, गुजराती के मॉडल पे नहीं चलेगा। ये योगी आदित्यनाथ है जो नीतीश कुमार नहीं है। जैसे नीतीश कुमार को निकाल के फेंक दिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो योगी आदित्यनाथ को बाहर निकाल के दिखाओ, जैसे नीतीश कुमार को निकाल के दिखाया। योगी आदित्यनाथ की किसी की हिम्मत नहीं है हटाने की, और योगी आदित्यनाथ के सिंबल पे वोट पड़ेगा, न कि भाजपा पे हम लोग वोट देंगे। हम लोग योगी आदित्यनाथ के सिंबल पे वोट देंगे। योगी आदित्यनाथ का चेहरा रहेगा। क्या भूल गए ना, यूजीसी पूरा कोई यूजीसी नहीं, योगी आदित्यनाथ ही हमारा चेहरा होगा, वही हमारा वोट होगा। दूसरा यूजीसी हम है, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे, यूजीसी को खंडित कर देंगे। चेहरे पे यूपी का इलेक्शन होगा और फिर 27 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिन लोगों ने योगी जी के साथ गेम खेलने का अगर जरा भी प्रयास किया, उनका गेम तो पूरा हम लोग बजा देंगे अच्छे से, फिर वो गुजरात में जाके झुनझुना बजाएंगे। आगे क्या कह रहे बताइए, आप बहुत देर से हाँ बताइए। मैं परेशान नहीं हूँ। नहीं, मैं बागपत की उस धरती से आता हूँ जहाँ से लोग राजनीति सीखते हैं। यहाँ तरह तरह के लोग जिन्हें घरवाली ना गांठती हो, और यहाँ बैठ के बकवास करने से कुछ हो जाएगा क्या? यदि सही बात होगी तो वे लोग सबकी बात मानेंगे। चर्चा जो थी अभी जो चर्चा आप लोग ब्राह्मण पाप कर रहे थे, ब्राह्मण एक ऐसा समाज है कि सब कुछ छाती को लगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा समाज है। ब्राह्मण का नाम किसका है? आदों को तो ये भी नहीं पता। जो ब्रह्म का जैसे ज्ञान है वही ब्राह्मण। रही बात ये पार्टी जिसके बारे में जिक्र कर रहे लोग, चर्चा कर रहे, यह तो पार्टी ब्राह्मणों की है। अभी जो माननीय सुरगिया जी का नाम चल रहा था, माननीय अटल बिहारी जी कौन थे? आप लोगों को पता था? जितने बड़े में त्यागी थे, उन त्यागी का ये लगाया हुआ बाग है। हर आदमी, माननीय देश के हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी कितना बड़ा कोई त्यागी नेता धरती पे पैदा नहीं हुआ,
नहीं होगा। आपको पता है कि हम आज चंद्रशेखर और मायावती पे मैं कह रहा, मेरी सुनिए। हाँ ठीक है मैं यार आपकी बात- कहाँ की इधर कहाँ का रोड है, भानुमती ने किसकी बात कर रहा, क्या बात कर रहा, खत्म है ये बात। 4 आदमी इकट्ठे हो गए जय बोलने से नेता हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। अभी बारी जो है पंजाब और बांग्लादेश की है, ये आप लोग देख लेना। ठीक है। रही बात 1-2 आदमी का ये तो जिस घर में 5 सदस्य हैं उनमें भी किसी की राय एक अलग होती है। जो आदमी जमीन पर नीचे बैठ गए, नेताओं को पता है कि हाल क्या है। कोई 4 आदमी बैठ के बातें करें, उससे कोई बात है क्या? अभी एक आदमी भान मिट्टी की बात कर रहा था, आपके चैनल पे ही बात कर रहा था, जैसे भान मिट्टी अब सुरक्षित है, कभी थी क्या? अब हमारी बेटी कहीं भी पढ़ सकती है, कहीं भी नौकरी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की देन है। बागपत से आया हूँ मैं, जोगी समाज से हूँ मैं, 3 बार का मैं जिला अध्यक्ष हूँ बागपत का। यदि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई जातिवाद था तो वहाँ जाटों का सबसे बड़ा गढ़ है। चौधरी चरण सिंह हुए, चौधरी अजीत सिंह हुए, जयंत जी हुए, लेकिन इन्हें काटने वाले भी वहाँ नेता धरती पे पैदा हुए। जैसे मतलब आपके कहने का मतलब 27 में योगी आदित्यनाथ पुनः 100 के 100% आएगा लाडले भाई। ठीक है। मेरा कहना ये है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सुरक्षा के मामले के हो, चाहे विकास का मामला हो और चाहे जो है विरासत को आगे बढ़ाने का काम हो, उसको जो है संकल्प के रूप में लिया और उसको पूरा किया। उसके कारण जो है, चाहे देखिए पूरा सबर समाज, सनातनी समाज जो है उनके साथ इस तरीके से चट्टान की तरह जुड़ा जो है कि आज जो है उनकी हर बात पर जो है विश्वास करते हैं, और विश्वास ही नहीं करते हैं, उनके साथ जो है चट्टान की तरह खड़े हैं। और इसी को देख करके बहुत लोगों के पेट में दर्द होता है। जिस तरीके से आज दो फाड़ में बहुजन हुआ, उसको कैसे देख रहे हैं? देखो, ऐसा है कि आपने विषय अच्छा उठाया है, लेकिन उस विषय पे लोगों ने बोल नहीं पाया। आज मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिन है और मान्यवर कांशीराम साहब 15 मार्च 1934 को पंजाब जिला पंजाब प्रांत के रोपड़ जिला में खब्बासपुर गांव में पैदा हुए थे। उनकी माता का नाम बिशन कौर था और पिताजी का उनका नाम जो है कि याद नहीं आ रहा हमको, लेकिन हाँ हरि सिंह था। तो आज मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर एक चीज़ आपने देखा होगा कि देश के इतने बड़े महापुरुष थे कि सारे दल पार्टी के लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। अभी परसों श्री राहुल गांधी जी ही आए थे, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम करके गए और बोलते बोलते, क्योंकि कब आलू से प्याज या प्याज से लहसुन बनाने लग जाएंगे उनको कुछ पता नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा अगर आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो आज उनको क्या नाम, कांशीराम मुख्यमंत्री बनते। अब बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कांशीराम 1965 में नौकरी छोड़ते हैं, 78 में बामसेफ बनाते हैं, DS4 80 में बनाते हैं, 84 में BSP बनाते हैं। कहाँ नेहरू और कहाँ कांशीराम? अगर राहुल गांधी जी के साथ इतना ही उनको अनुभव होता, अध्ययन होता, तो बाबू जगजीवन राम ने पूरी जवानी अपनी दे दी कांग्रेस में। बाबू जगजीवन राम को क्यों नहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी और नेहरू जी बना दिए? क्यों बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी? लेकिन यही तो कह रहे, जिस विपक्ष के नेता अगर श्री राहुल गांधी जी ऐसे ही लोग रहेंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। अब रहा सवाल समाजवादी पार्टी पर आ जाइए। समाजवादी पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाई है, कार्यालय पे भी अपनी मनाई है। तो समाजवादी पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि मान्यवर कांशीराम जी के नाम से बना जनपद था, जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो एटा कासगंज को बना करके कांशीराम नगर किया था, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने क्यों उस जिले का नाम बदला था? दूसरी चीज, लखनऊ के अंदर अरबी फारसी विश्वविद्यालय था, कांशीराम जी के नाम पे श्री अखिलेश यादव जी ने क्यों उनका नाम बदला? सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज का नाम कांशीराम जी के नाम से था, शेखुल हिंद मेडिकल कॉलेज क्यों अखिलेश यादव जी ने किया? देवबंद के उलेमा के बाप के नाम से शेखुल हिंद के नाम से किया। आज पूरी समाजवादी पार्टी किस रूप से, किस मुंह से कांशीराम जी पे फूलमाला चढ़ा रही है? क्या कांशीराम जी के जो किए गए गलत कार्य थे, कांशीराम जी के विपरीत समाजवादी पार्टी की सरकार में, क्या उनको याद नहीं है? और तीसरी चीज,
आज भाजपा तो मना रही है ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कांसीराम और बहन जी का जितना सम्मान किया है ना, आज तक राजनीतिक इतिहास में किसी ने किया। ये बताइए, 67 विधायक में कोई मुख्यमंत्री होता है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भारतीय जनता पार्टी ने बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और सुनिए, आज ऐतिहासिक काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। कल ही उन्होंने घोषणा कर दी कि पूरे प्रदेश में जितने भी जो आवास बने हुए जिसमें भू माफियाओं का कब्जा है, स्थानीय माफियाओं का कब्जा है, वो माननीय कांसीराम जी के नाम से आवास वो दलितों, वंचितों, पिछड़ों को, गरीब सवर्णों को सबको दिए जाएंगे जिनके पास आवास नहीं है। ये ऐतिहासिक काम होता है। जयंतियां आएंगी, पुण्यतिथियां जाएंगी, मनाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आवास किसी को, गरीब आदमी को छत देने का काम किया है तो श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। और सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया, जितने भी अंबेडकर पार्क हो, कांसीराम पार्क हो, जहां बहन जी जाकर के वहां आज वो जयंती मना रहे हैं, उसको सजाने का काम, संवारने का काम अगर किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आपने देखा होगा 9 अक्टूबर को अपने मन से, खुले मन से बहन मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की वाहवाही की थी, तारीफ की थी। तो बहन जी की तारीफ, योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ उन्होंने किया था। तो आज कम से कम दलित भी इस चीज को समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान हम लोगों को दिया है राजनीतिक इतिहास में आज तक किसी दल पार्टी ने नहीं दिया। इसलिए तीसरी बार भी दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे या 2027 में तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बताइए, थोड़ा सा कम शब्दों में जल्दी बता दीजिए। जिस तरीके से आज की रैली को, आज माननीय कांसीराम की जयंती थी जिसमें लगातार बहुजन दो फाड़ में हुआ, उसको कैसे देख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जो बात हो रही थी वो बिल्कुल सही बताए गए हैं भाई साहब। तीसरी बार ये हैट्रिक लगाएंगे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके लिए प्रदेश की जनता, देश की जनता तन मन धन से समर्पित है। बस 2-3 मुद्दों पर मामला भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं से भ्रम की स्थिति पैदा कर दिया, जैसे कि यूजीसी लाया और एक वर्ग विशेष पर वो ध्यानाकर्षण कर रही है। आज भीम आर्मी की जो पार्टी वहाँ पर सफल हुआ है, कर्णी सेना को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। इन पहलुओं पर विचार किया जाए। बाकी सवर्ण समाज, दलित समाज, ओबीसी के कुछ समाज भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में पूरा सहयोग दे रहा है और सरकार बनेगी भी। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हमारी चर्चा हुई और हम लगातार हमने तमाम मुद्दे पर चर्चा की। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।